हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देखने वाले हैं जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट ना चुटकी में निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम जो हो फ्रैक्शन में हो। अभी मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या मैं कह रहा हूं, बट बच्चों अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया रहता है ना तो आपको फाइंड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अरे होता ही नहीं है बच्चों आपसे, ठीक। अरे कुछ कुछ हो जाते हैं बट सारे हो जाएं जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कह दूं कि टाइम जो है भाई साहब, टाइम है 3/5, फ्रैक्शन में है, टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया। आप जैसे कि टाइम जब होता था हमें होल नंबर दिया रहता, अभी नहीं समझ में आ रहा आपको, होल नंबर दिया रहता था जैसे 2 3 4 5 6, आप फिर चुटकी में सॉल्व कर लेते थे। उसका फॉर्मूला ये था, भले ही आपको अभी नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो अपने को फॉर्मूला क्या था, अपने को फॉर्मूला था P 1 प्लस R/100, ऐसे कुछ दिया था जो कि क्या था, अमाउंट था। ओहो ठीक है ना। और पावर हमारी n थी, n क्या है, नंबर ऑफ इयर्स। अगर n की वैल्यू बाबू हम लोग को क्या दी रहती थी, टाइम हम लोग को अगर होल नंबर में दिया रहता था तब तो भाई साहब कर लेते थे। बट अगर फ्रैक्शन में दिया हो, और बड़ी बात है अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी अगर दे दे हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको दे दे 2 4 5, ठीक है ना, 2 4 5 अगर इस तरीके से दे, मतलब 2 साल और 4/5 साल। ओह ये क्या है सर जी, ऐसे कैसे करेंगे, चलो करके दिखाते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं, अगर मुझको इसको रब कर दे क्या, चलो इसको रब कर देते हैं, बड़ा मजा आने वाला है भाई साहब। ध्यान से सुनना, देखो मान लेते हैं कि आपको जो प्रिंसिपल दिया, ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल वो वाला नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग अमाउंट है मैं मान लेता हूं आपको 1000 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया है। और रेट जिस रेट से दिया गया मान लेते हैं 25 माने, 50 माने, 100 माने, 25 मान लेते हैं। लो 25% दे दिया गया, क्या दिया है 25%, मान लेते हैं 25 दिया गया है। और 25 नहीं तो 30 मान लो, 30 नहीं तो 50 मान लो, ठीक। चल अब देखो रेट आपको इतना दे दिया, बस टाइम पे फोकस करो बाबू, टाइम पे। अगर टाइम हम लोग को दिया है 2 साल और उधर लिख दिया हमने 4/5 साल, मान लेते हैं इतना हमको दिया, ईयर इतना दिया है, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर हम लोग को इस तरीके से दिया है तो हम लोग का भी सॉल्यूशन देखना किस तरीके से आएगा। आप कहोगे सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे, चुटकी बजाएंगे, पटाख से कर लेंगे। देखो आप यहाँ दिया है 5 का 5 5 दूनी 10 10 4 14, अरे वाह, इसको लिखेंगे 14/5। अब इसमें करना ही क्या सर जी, अब ये हम लोग को दिया है कंपाउंडेड एनुअली, कहा दिया है एनुअली दिया है, एनुअली। तो अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आप लोगों को सबको बताए कि A = P 1 + R/100 कि पावर n लगाना है। n होता है नंबर ऑफ ईयर, n मतलब टाइम होता है, टाइम। तो सर जी को कहा सर जी इतना छत्तू से हमसे क्वेश्चन पूछ लियो, तो करना क्या है, बस यहाँ पे आप क्या करते, P लिखते मतलब 1000 लिखते और 1 लिखते, R लिखते, R रेट क्या था हमारा, R क्या है 25%, 25 लिखते अपन 100 लिख देते और पावर लिख देते, का पावर लिखते इको 14/5, 14/5। अंदर का तो भाई साहब आप सॉल्व कर लोगे, 25 से कम 25, 25 होके 100 मतलब 1/4। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, इधर है 1 इधर है 1, इसको बनाओगे 4 ऊपर भी जाएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा अपना 5, तो क्या आ जाएगा 5/4। बहुत सही, इतना तो आप सॉल्व कर लोगे, बट ऊपर है अपना 14/5। ई क्या हो गया रे बाबा, ई क्या हो गया। अब ध्यान से सुनो बाबू, यहाँ पे है अपना 14/5 है। अब ध्यान से कान खोल के, कन्नू खोल के सुन लो, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास 2 है, 2 की पावर अगर 2 है तो ये तो हमारा आ जाता है 4, बट अगर 2 की पावर अपनी क्या है 3/4 करके है कुछ, या 3/5 करके, तो इसका आंसर निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये हम लोग नहीं कर पाते हैं बाबू, ये नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोग इसके आगे हम लोगों से बढ़ेगा ही, हाँ कैलकुलेटर से करोगे पटाख से हो जाएगा, बट वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाला, यहाँ से नहीं आगे बढ़ेगा। तो अपना एक मेथड होता है कि अगर फ्रैक्शन, अब देखो अगर यही चीज बाबू मान लेते हैं, रुक जाओ 2 सेकंड रुक जाओ, सर जी क्या कर रहे हो हैं, देखो मान लेते हैं कि अगर ये पावर 2 है बाबू, रुक जाओ,
ये मान लेते हैं पावर 2 है, तो आप तो सीधे सीधे टाइम अगर 2 देता, टाइम अगर मैं मान लेता हूँ 2 साल देता, तो ये क्या हो जाता है, ये सीधे सीधे 2 हो जाता। आप क्या कहते हैं, क्या सर जी इतना क्वेश्चन छोटू सा फुद्दू सा क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर हो जाता 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हो जाता 1000, और यहां से आप काट काट के आंसर निकाल देते, क्योंकि आपका सॉल्व हो गया, ये स्क्वायर सॉल्व हो गया, ये जो पावर थी वो सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे बाबू पावर हम लोग को दी थी 14/5, मतलब वही 2 होल मतलब क्या 2 साल ये और 4/5 साल ये। ठीक, अब समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको टाइमोवा अगर फ्रैक्शन में दे दे बाबू, टाइमोवा अगर फ्रैक्शन में दे दे, वो फ्रैक्शन किसी भी तरीके का हो, मतलब कि बाबू अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो या सिंपल फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब अगर 2/5 दिया है ये तो सिंपल हो गया मान लेते, और अगर अपने को मिक्स हुआ मतलब ऐसे मिक्स को हम लोग इसमें चेंज कर देंगे, मिक्स मतलब यही इसी तरीके का, हाँ कि ना। चलो, तो अगर अपने को बाबू इस तरीके से देता है तो करना क्या है बाबू, याद रखना, जो मैं अब तरीका बताने वाला हूं उसमें बस एक को चीज याद रखनी, एक को चीज, वो क्या है, एक को चीज। ये क्या सर जी आप बोल रहे हो बार बार, ध्यान से देखो, ये वाला इस तरीके से तो नहीं होगा, तो अब आप मान लो कि इस तरीके से बाबू नहीं होना, यहां तक तो हो जाएगा आपका, बट इसके आगे नहीं बढ़ने वाला बाबू। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, मॉडिफाई। चल क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, आंखें खोल लो, ये है ए, फिर क्या था, ये है पी, सर जी वही तो लिख रहे हो, 1 + R/100, ठीक है ना, यही करते हैं और पावर ले लेते हैं n। अब ध्यान से सुनना, कान खोल के सुन लो बाबू। तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये केस किसके लिए, ये है मिक्स, अगर टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस ये चीज लिखिए, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर की ये सारी चीजें लिख देते हैं, यहाँ पे 1 + R/100 लिख देते हैं। और बाबू ध्यान से सुनो, ये जो R है ना, R, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ईयर। नहीं आ रहा सर जी, नहीं आ रहा है। चलो अब देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ये है प्रिंसिपल बाबू हमारा हो गया 1000, क्या है 1000, और ये है 1 + R, क्या लिखा है बाबू अपना 25, तो इधर लिख देंगे अपना 25/1000, 1000 नहीं 100 लिखेगा रे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ वाले n को, यहाँ जो n है ना बाबू, सुन लो ध्यान से, यहाँ जो n है ना, ये सीधा होल नंबर होगा, ये जो होल नंबर, ये जो 2 है ना, ये पूरा 2 साल है, तो जो यहाँ पे पूरा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपको पूरा साल, मतलब अरे बाबू फ्रैक्शन वाला नहीं, ये होल वाला पार्ट अपने को इधर लेने का, ठीक है। तो n पे आपको क्या करोगे, ये जो होल यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लोगे यहाँ पे, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, इसको लेगा यहाँ पे, तो ये वाला टंगरी उठाएगा, इधर पुट करेगा, और इधर वाली टंगरी को इधर पुट करेगा, तो ये आ जाएगा अपना n आ जाएगा, और ये अपना फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा, तो इधर आती अपनी 2 आ जाती, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देती, और फिर इसको यहाँ पे लिखती, ये थी 1 तो इसको 1 लिखती, और ये है 25 तो इसको 25 लिखती, और अपान में 100 लिख देती। मैंने कहती कि फ्रैक्शन पार्ट को आपको मल्टीप्लाई करनी होती, तो 4/5 को आपको इसको मल्टीप्लाई करना, 4/5। अब बस इतना ही सॉल्व करना है, आपका फुद्दू सा आंसर आ जाएगा। फुद्दू से आंसर को सॉल्व करने के लिए 5 × 5 = 25 करना होता, 5 चौक ये 20 हो जाती, ये 20 हो जाती, 5 चौक 20 हो जाती, और 20 को अगर आप काटना चाहते तो काट लेती, बहुत सरल होती, ये हो जाता हमारा 100 हो जाता, और 100 20 हो जाता, 120/100 हो जाता, ठीक है ना। चलो इसको तो सॉल्व कर लिया, 25 × 25 25 चौके 25 चौके होता, हाँ, और ये हो जाएगा अपना, ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 ये भी 4, 4 1 5, तो 5/4 ये हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 2, इनटू में लिखा है हमारा 100, और ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई में, ये अपना यहाँ से चला जाएगा, ये और इसको काटो 2 से, तो 2 छक्के और 2 पंचे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो ये 5 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, तो इसको करें हटाएंगे ना, ये आ जाएगा 5 25 और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये अगर काटना चाहे 5 × 5 5 25 से कट जाएगा, आगे ना। चलो तो हम इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा अपना 100 × 5/16 × 6 तो इसको आप चाहो तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं,
ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 का स्क्वायर किया तो अपना कितना आ गया? अपना कितना आ गया? 5 पचम 25, 25 बटे 4 16। तो अपना सब कुछ काम सही चल रहा है ना? काम सही चल रहा है ना? चलो कर लेते हैं। ये है 1000। अब इसको काटते हैं तो 2 तिहाई ये हो गया और 2 अट्ठे हो गया, ठीक है ना? अब इसको काट के देख रहे हैं, ये 2 4 हो गया और ये हो गया 2 500 हो गया, हाँ कि ना? और इसको 2 इससे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 5 हो जाएगा, हाँ कि ना? 2 2 2 250 हो जाएगा। 2 2 5 कैसे हो गया सर जी? है तुम भी ना। अब इसको और काटते हैं, 2 एकम 2 तो ये कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 2 4 हो जाएगा। ये दे क्या आ जाएगा? 125 आने का। 125 बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है बाबा, हम बहुत धीरे धीरे करता है इसलिए होता। अब 125 को मल्टीप्लाई करना है 25 से तो आ जाएगा 625। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 से करके देख लो कहाँ आने वाला है? 3 5 15, ये आएगा देखो 6 त्रिक 18, देखो 6 त्रिक 18, ये लिख दिया 18 और 25 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 75। ये कैसे कर दिया सर जी आपने? चलो हटाओ, ये दिखाते हैं 2 2 2 3 3 5 15 15 5 हासिल आए 3 3 6 7 7 6 3 3 18 6 3 18 आहा 18 18 75। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1875। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको इस लेक्चर को एंड करते करते मैं बताता हूँ। पहली चीज तो इतना कंफर्म हो गया कि अगर हम लोगों को कभी भी टाइम मिक्स फ्रैक्शन में देखा हुआ होगा तो क्या करना है? ई फॉर्मूला लगाना है। ई फॉर्मूला लगाने, ई को अपने दिमाग में छाप लेने का। क्या छापने का? क्या छापने का? इसको रब कर दे थोड़ा अच्छे से लिखने का ताकि आपको अच्छे से दिखने का। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, ध्यान से देखो, ये है अपना फॉर्मूला। इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मैं बताऊंगा, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि n की वैल्यू कुछ दी हो, कुछ मतलब क्या फ्रैक्शन में दी हो, और कुछ क्या देगा और एक होल नंबर देगा। होल का तो आप होल कर दोगे, ठीक है? ये है फॉर्मूला होल नंबर का। और अगर फ्रैक्शन में दे दिया है ना टाइम, तो क्या करने का? बस 1 + r/100 और जो फ्रैक्शनल का पार्ट है ना वो यहाँ पे लिख देने का और सबको अच्छे से सॉल्व करने का, आंसर चुटकी में आने का। बट यहाँ पे एक चीज याद रखो कि ये जो होता है ना फॉर्मूला, ये आपको एकदम एग्जैक्ट आपको अमाउंट नहीं देता, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देता, ठीक है ना? ये अप्रोक्सीमेट एग्जाम देता है कि हाँ इतना होगा, लगभग इतना, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट हाँ इतना याद रखो कि ये लगभग देता है, थोड़ा ज्यादा ही आता है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट एकदम ऐसा नहीं है। तो यहाँ से अगर हमारा अमाउंट आ जाता है, मान लेते हैं अपना अमाउंट कितना आ गया? अपना अमाउंट आ गया 1875 आया था। अब कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो हमारा क्या होता है, ये जो अमाउंट आया होता है इसमें वैसे प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो 1875 आ रहा है। और ध्यान से बताओ प्रिंसिपल क्या था? 1000 प्रिंसिपल था, तो 1000 में से चला गया 1875 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कि 2 होल 4/5 साल में हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 875। जरूरी नहीं, मतलब देखो जरूरी क्या, एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है ना? तो ये क्या है? अप्रोक्सीमेट में लगभग। तो अब मुझे लगता है अगर जो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमने को फ्रैक्शन में दे दिया तो उड़ा देंगे भाई साहब। अगर अपने को होल में दिया है उसको तो पहले से उड़ा रहे थे, बट अगर अपने फ्रैक्शन में दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, तो भाई साहब ऐसे करेंगे ना, मक्खन तरीके से होगा। तो आज के लेवल पे प्यारे बच्चों कुछ ये था, इस तरीके से मैंने फॉर्मूला आपको बताया ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा कर सकोगे। देखो बट इस चीज को एग्जाम में मत लगाना, अगर लगा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ये चीज आप अगर अपने तरीके से करो जिस तरीके से मैंने बताया था, ये तो अच्छा तरीका है बस आपको समझाने के लिए कि अगर फ्रैक्शन में आ गया तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझ में आओ तो एक बार रिवाइज कर लेना जितना हमने बताया है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि अगर नहीं रिवाइज किया तो सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।